हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीरो की संख्या निकालने का कुछ विशेष रूल सीखेंगे। यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में कुछ नियम बताए हुए थे, कुछ स्पेशल रूल इस वीडियो में सीखेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इससे संबंधित 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। देखते हैं टाइप फर्स्ट। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 के पावर 124 और 5 के पावर 130 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो पार्ट 1 में भी बता चुके थे कि छोटा पावर, हमेशा छोटा पावर जो भी दिया रहे वही आंसर होता है। तो यहाँ 2 के पावर 124 है और यहाँ 130 है, तो छोटा तो इसमें 124 हुआ, तो इसका आंसर 124 होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है 5 के पावर 3 है और 2 के पावर 3 है। 5 का भी 3 है और 2 का भी 3 है, दोनों में पावर बराबर है। जब दोनों में पावर बराबर हो तो कोई भी एक मान लेंगे वही आंसर होगा। जब दोनों में पावर बराबर हो तो सेम वही आंसर हो जाता है। 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। यदि यहाँ 400 होता, यहाँ 400 होता तो यहाँ भी 400 होता। जब बराबर हो तो वही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब भी कोई अंक गुना में दिया रहे और उसका पावर दिया रहे अलग अलग, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी बेस दिया है उसको 2 और 5 में कन्वर्ट कर देंगे, जो होने वाला होगा। यदि 2 5 में नहीं होने वाला कन्वर्ट हो तो उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ 25 है तो 25 को हम कर सकते हैं 5 के पावर 2 और यहाँ 15 पहले से है। 15 को कर सकते हैं 3 गुने 5, इसका पावर 20 दिया हुआ है। 8 को कर सकते हैं 2 के पावर 3 और यहाँ पे 16 है। अब यहाँ ध्यान देंगे 5 के पावर 2 यहाँ हुआ और यह 15 है, तो कुल मिला के 15 दूना 30 हुआ, गुना यहाँ 3 और 5 है तो 3 को नहीं लेंगे, हमको 2 और 5 लेना है। तो यहाँ 5 को हम लेते हैं तो यह पावर बाहर है तो 5 के भी 20 होगा और 3 को भी 20 होगा। तो 3 को तो नहीं लेना है, केवल 5 लेना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 के पावर 20 गुना यहाँ 2 के पावर 3 है और इधर 16 है, तो 16 48 हुआ। अब इन दोनों पावर को हम जोड़ देंगे तो 5 के पावर हुआ 30 20 50, क्योंकि यह नियम होता है a के पावर m इंटू a के पावर n, बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। तो इसके हिसाब से 30 है 20 50 हुआ और यहाँ पे 2 के पावर 48 हुआ। अब इन दोनों में देखते हैं कि छोटा कौन है, तो छोटा है 48, मतलब इसका 48 होगा। कुल जीरो की संख्या 48 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया हुआ है 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, फिर 2 का 4 है, 5 का है, 2 है, 5 है। गुना में 2 और 5 दिया हुआ है। अगर इसमें अदर कोई अंक भी होता, 7 के पावर हो, 8 के हो, 3 का हो, 2 जो भी हो, केवल 2 और 5 लेते। यदि कोई अंक एक्स्ट्रा होता है जो 2 और 5 में बदलने वाला होता तो उसको भी हम बदल देते, जैसे 3 नंबर में बनाए हैं। तब यहाँ ध्यान देना है केवल 2 और 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 वाले पावर जोड़ेंगे। तो 2 वाला पहले से है 1, यहाँ 2 और 4 है, तो 2 किए 4 किए, फिर यहाँ पे 6 है तो प्लस 6 कर दिए, क्रॉस 5 का ले चलेंगे। तो 5 में देखते हैं यहाँ पे 3 है 4 है फिर 3 है, 3 है 4 है और फिर 3 है। कुल देख लेते हैं 2 के पावर यहाँ हुआ 6 6 12 और यहाँ 5 का पावर हुआ 3 3 6 4 10। अब दोनों में देख लेते हैं छोटा कौन है, तो छोटा पावर 10 है, मतलब इसका आंसर 10 होगा। कुल जीरो की संख्या 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब कोई सीरीज दिया रहे, जैसे यहाँ पे 10 है, 100 है, 1000 है, फिर यहाँ 10,000 हो गया, मतलब 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, 4 जीरो है, डॉट डॉट करते हुए आखिरी में 8 जीरो तक दिया हुआ है। जब भी ऐसा सीरीज दे तो इसको बनाने का तरीका है, सभी को काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ 1 है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो होगा, डॉट डॉट करते हुए आखिरी 8 जीरो तक जाएगा। यहाँ 8 दिया हुआ है तो 8 कर दिए। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अब करेंगे क्या कि जब यह सीरीज हो जाएगा तो इसको प्लस कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, जो आएगा सो ही मेरा आंसर हो जाएगा। या अब इसको अलग अलग जोड़ेंगे, या इसका शॉर्ट ट्रिक है n इंटू n प्लस 1/2। तब लास्ट संख्या 8 है तो 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 8 प्लस 1 हुआ बटा 2, तो 8 इंटू 9/2, यह कट गया 4, 9 चौका
36। यहाँ कुल जीरो की संख्या कितना हुआ? 36 हुआ। अब इसको जाने कि आखिर ऐसा क्यों होता है, अब इसको समझ लें। यदि हम 10 में 100 से गुना करें तो यहाँ 1000 होगा। अब ध्यान देना है, यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो था, दोनों को हम यदि ऐड कर दिए तो यहाँ पे कुल कितना जीरो हुआ? 3 जीरो हुआ। यदि हम 100 में 1000 से गुना करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आएगा, मतलब यहाँ का 2 और यहाँ का 3, कुल मिला के यहाँ पे कितना हुआ? 5 जीरो हुआ। इसी वजह से 1 है, 2 है, 3 है, बढ़ते हुए कहाँ तक है? 8 तक है। तो 1 से 8 तक के कुल अंक को हम ऐड कर देंगे, जो आएगा वह मेरा जीरो का संख्या हो जाएगा। और 1 से 8 तक हो या 100 तक हो, कोई भी नेचुरल नंबर का योग निकालना हो तो सूत्र होता है n × n+1/2। बस इसी सूत्र द्वारा बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 124, कभी ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल, या कभी ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें ध्यान देना है कि फैक्टोरियल कुछ भी दिया हो, 1 से 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी दिया हो, फैक्टोरियल का रूल होता है, पहले उसको समझ ले एक बार। यदि फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, कहने का मतलब कि 1 से 5 तक के संख्या का गुना होता है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 124 है, तो 124 दिया हुआ है तो इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 से गुना करते हुए 124 तक होगा। तो यह नेचुरल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर का तरीका बताया हुआ है कि जो भी संख्या दिया रहे लास्ट में उसमें 5 से भाग करते हैं। तो इसमें 5 से भाग करेंगे तो 24 बार में 120 कटेगा, क्योंकि 4 शेष रह जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस 24 में फिर 5 से भाग करेंगे तो 4 बार में 20 कटेगा। अब यह 4 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, कुल हुआ 28। कुल जीरो की संख्या यहाँ 28 होगा। अब फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन हो, बस उसमें 5 से भाग करते जाना है और बना देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी टाइप है, इसको ध्यान देना है। जीरो का यहाँ सीरीज दिया हुआ है, इसके पहले ऊपर गुना में था लेकिन यहाँ प्लस में है। तो ध्यान देना है, जब भी प्लस में गुना जीरो का सीरीज दिया हो तो ध्यान रहे उसमें जीरो की संख्या 1 होता है। अब कैसे 1 होता है वह ध्यान देना है, देख लेना है। जीरो की संख्या 1 होता है। कैसे होता है? 100 10 है तो 10 लेंगे, 10 के बाद कितना जोड़ना है? उसमें 100 जोड़ना है। 100 के बाद कितना जोड़ना है? 1000 जोड़ना है। इसके बाद कितना जोड़ना होगा? 10,000 जोड़ना होगा। अब ध्यान दें, यदि हम जोड़ते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 1 ही जीरो आता है। अब यह लाखों तक भी जोड़ लेंगे तो लास्ट में 1 ही जीरो आएगा। यानी ध्यान रखना है कि जब भी जीरो का सीरीज हो और प्लस में दिया रहे तो वह जीरो की संख्या 1 ही होगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन इसके बाद वीडियो में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप बनाएं और बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।